महाभारत युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक है। अच्छा खासा हंसता खेलता युद्ध की वली चढ़ गया। 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। नगरों और राज्यों में विधवाओं की भरमार थी। पुरुष तो एक दो ही दिखाई देते थे। अनाथ बच्चे इधर उधर घुमाते दिखाई पड़ते थे और उन सब की महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निश्चिंत बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट जाती हैं। श्री कृष्ण उनके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। थोड़ी देर बाद वे उन्हें खुद से अलग करके समीप वाले पलंग पर बैठा देते हैं। तभी द्रौपदी बोली, यह क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थीं और तुम उसमें सफल भी रहीं। द्रौपदी, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं बल्कि सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली, सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वह समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। द्रौपदी बोली, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूं वासुदेव? तभी श्री कृष्ण बोले, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को दोषी मत समझो, परंतु यदि तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, तो मैं क्या कर सकती थी सखा? श्री कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थीं द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर देती, तो शायद परिणाम कुछ और होता। इसके बाद जब माता कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती, तो भी परिणाम कुछ और होता। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित किया कि अंधे का पुत्र अंधा। यदि तुम यह नहीं कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता, तभी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, इसीलिए हमें हर शब्द बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपने पूरे परिवार को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस संबंध में कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं हमारा आज का प्रसंग आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।